चौथी बड़ी खबर की। झज्जर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया, कहा उन पर बिना किसी वजह के अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। तनख्वाह नहीं देने और नौकरी से निलंबित करने की चेतावनी भी दी जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आरोप लगाया वो इस मामले को लेकर सांसद ओम प्रकाश यादव को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 20 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है और एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है ये अनुचित है, ठीक नहीं है। तो झज्जर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया और कहा कि उन पर बिना किसी वजह के अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। तनख्वाह नहीं देने और नौकरी से निलंबित करने की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं झज्जर से। रमाकांत, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये 8 तारीख से मिनी सेक्रेटरीट पर ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और उन्होंने ओम प्रकाश यादव जो कैबिनेट मंत्री है उनको ज्ञापन सौंपा, साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ उनको भी ज्ञापन सौंपा। आज उन्होंने अरविंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ तौर पर जो सरकार है उसके खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2022 को जो हम लोग आगामी रणनीति बनाएंगे और बड़ी रणनीति बनाएंगे। अगर इस तरह की हमारी कोई भी चीजें सुनवाई नहीं होगी उसके बाद हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जहां भी जिम्मेवारी दी जाती है आशा वर्कर को दी जाती है और उसके बाद भी हमारी कोई चीज नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं ना हमारा मानदेय ठीक से दिया जा रहा है, ना हमारी जो मांगे हैं वो काफी दिनों से जो लंबित है वो अभी तक सरकार ने नहीं सुनी है। तो अगर वो मांगे नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की होगी। और बात करें यहाँ पर कितने लंबे समय से ये आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 तारीख से ये यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट में है और लगातार वो काले झंडे लेकर हाथों में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हैं। और ओम प्रकाश यादव जो आए थे यहाँ पर झज्जर में उनको ज्ञापन भी सौंपा, ओम प्रकाश धनखड़ को भी ज्ञापन दे चुके हैं और शर्मा यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उसको भी ज्ञापन दिया। वहां पर उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी मंत्री हैं, आला अधिकारी, हम लगातार उन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन हमारी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चले रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो काम का अतिरिक्त दबाव बनाने का आरोप आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की तरफ से लगाया गया है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इनकी मांगों पर कितनी गंभीरता के साथ विचार करेगा और कब करेगा, क्योंकि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स की महासचिव पुष्पा दलाल जुड़ गई हैं। पुष्पा दलाल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी। जी पुष्पा दलाल जी, समस्याएं क्या है, मांगे क्या है और सरकार का रवैया क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? हाँ जी, ये है जी, सबसे पहले हमारी 24 अक्टूबर को देशव्यापी हड़ताल हुई थी जी। उससे पहले हमने लंबे समय से मांग रखते आ रही हैं, बार बार मांग पत्र देते हैं जिले के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, ठीक है जी। दूसरा साथ साथ ये हमारी 21 तारीख को तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई थी उड़ा सिटी पार्क रोहतक में जी। उसमें ये फैसला आया अभी हमने हड़ताल करनी है और अपनी मांगों के प्रति प्रदर्शन करने हैं, आंदोलन चलाना है। 22 तारीख को हमने सरकार को नोटिस दे दिया भैया हमें हड़ताल करेंगे 8 दिसंबर से शुरू करेंगे। हाँ जी, जैसे 4 दिन की हमने नोटिस दिया पहले, फिर जैसे 13 तारीख से 18 तारीख तक शुरू करेगा। पुष्पा दलाल जी, ऐसा क्यों है कि सरकार आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही? क्योंकि अगर गंभीरता से विचार किया जाता तो आपकी समस्याओं का
आपकी मांगों पर भी गंभीरता के साथ विचार होता तो समस्या का हल कब का हो जाता, लेकिन लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है, हल्ला बोल चल रहा है, सरकार गंभीर क्यों नहीं है अपनी मांगों को लेकर? इसमें सरकार का पता नहीं क्या रवैया है, क्यों नहीं कर रही, क्या चाहती है। हम बार बार ये कह रहे हैं भाई हमारे मांगों का समाधान किया जाए। हरियाणा की वर्कर परेशान है, उनकी मांगों का समाधान हो जाए और लंबा हड़ताल प्रदर्शन करने पड़ेंगे। दर्शक भी आपको लगातार सुन रहे हैं कि लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं सभी मिलकर, लेकिन आपकी मांगे क्या हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आपकी मांगे क्या क्या हैं, किन किन मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए, और क्या कभी सरकारी नुमाइंदे की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, आपका हल हो जाएगा? इसमें ये है सर जी, सबसे पहले हमारी बात ये है, पोषण ट्रैकर ऐप का जो काम है हमारी वर्कर हेल्परों को नहीं आता जी। ये इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है, और ये जो ऐप वाला काम है, ऑनलाइन काम है, ये वर्करों नहीं आता जी। और साथ साथ ये है, जैसे एनजीओ को सरकार दे रही है, हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों को, एनजीओ को हमारी जाने के लिए तैयार नहीं, कितना ही भी लंबा आंदोलन करना पड़े हमारी वर्कर एनजीओ को नहीं जाएंगी और पोषण ट्रैकर ऐप का काम नहीं करेंगी, जो ये मैपिंग का काम है ये नहीं करेंगी। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? इसमें अगर सरकार ये हमारी मुख्य मांगे जैसे ये हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक ऐसा होने से न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपये 16,000 वर्कर हेल्परों को दिए जाएं, जो डील की हमारी प्राथमिक स्थिति है, कर्मचारियों को कोरोना के दौरान बंद हो गई थी, अब तो हमारी भी बंद कर दी थी साथ में। उसके बाद कर्मचारियों को तो देना शुरू कर दिया सरकार ने। हमारी आज तक ये जो महंगाई भत्ते की किस्त है, इनका कोई नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई देने के लिए सरकार अभी आश्वासन नहीं आया है। और साथ जी जो हमारी वर्कर है 30 साल काम करती है, 35 साल काम करती है, सरकार उनको धक्के मारती है, नहीं कुछ हेल्पर को देती, नहीं हेल्पर वर्कर को देती। तो ये मांग है कि 5 लाख रुपये वर्कर को मिलना चाहिए, 3 लाख हेल्पर को मिलना चाहिए। चलिए पुष्पा, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है, एक बार फिर से मांगों को दोहराया गया है, लेकिन सरकार का रवैया क्या रहता है, इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात है। चूंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स लंबे समय से अपना प्रदर्शन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है।